एक बिना बाप की बेटी खुद पे भरोसा करके ज़िंदगी में आगे बढ़ सके तो फिर मैं देश का, ये देश मेरा और मैं देश की। सामने एम्पायर स्टेट बिल्डिंग रंग बदल रही थी, तो उस दिन इत्तेफाक से वो रंग जो था वो केसरिया हरा था। मैं देख रही थी वो रंग बदलते हुए एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को। मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे वापस जाना है अपने मुल्क, अपने देश, उन्हीं लोगों के बीच जिनकी मैं बेटी हूँ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अंजुम। आप देख रहे हैं अतिया फाउंडेशन। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूं जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेगी। मैं बात कर रही हूं एक ऐसी लड़की की जिसके पिता की असमय मौत हो जाती है। उत्तर प्रदेश की एक 14 साल की लड़की जिसकी ज़िंदगी उसके पिता की मौत के बाद पूरी तरह से बदल जाती है। उसका नाता संघर्ष और दुखों के साथ जुड़ जाता है। उसकी मां पर उसके पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी आ जाती है और बच्ची खुद भी उम्र से पहले बड़ी हो जाती है। आगे जाकर उसने खूब मेहनत की और आईपीएस बनकर मां का नाम रोशन कर दिया। मैं बात कर रही हूं आईपीएस इल्मा अफरोज की। आईपीएस इल्मा अफरोज की सफलता की कहानी। हर किसी की ज़िंदगी में कई तरह के संघर्ष होते हैं। इनसे जूझते हुए ज़िंदगी में एक खास मुकाम हासिल कर पाना आसान नहीं होता। आईपीएस इल्मा अफरोज उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के एक छोटे से कस्बे कुंदरकी की रहने वाली हैं। जब वे 14 साल की थी तो उनके पिता की मौत हो गई थी। फिर उनकी मां ने उनके पैरों पर खड़े होकर इल्मा की जिम्मेदारी संभाली और इल्मा अफरोज को आईपीएस अफसर बनाकर एक बड़ा मुकाम हासिल किया। मैंने किस्म के काम किए, जो भी मुझे लगा कि जो भी काम सच्चाई का है, जो भी जायज़ है, वो मैं कर सकती हूँ। चाहे उसमें जब मैं इंग्लैंड में थी, चाहे उसमें बर्तन धोने का काम हो, चाहे बाथरूम साफ़ करने का काम हो, मैंने इन्हीं हाथों से सब किया है। लेकिन जो भी किया जायज़ किया। मुझे अपनी हिम्मत पे, अपनी मेहनत पे, खुद पे पूरा भरोसा था और उसी हिम्मत के साथ मैं आगे बढ़ती रही। आईपीएस इल्मा अफरोज की एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इल्मा अफरोज बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थी। उनकी गिनती स्कूल के होशियार बच्चों में की जाती थी। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई विल्सोनिया पब्लिक स्कूल से की है। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। वहां से उन्होंने फिलॉसफी में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद इल्मा अफरोज विदेश चली गई थी। अपनी मेहनत के बलबूते उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप हासिल की। वहां से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इल्मा के पास विदेश जाने के लिए रुपए नहीं थे। तब गांव के एक चौधरी दादा ने उनकी मदद की। इल्मा के लिए अपने रोजाना के खर्च पूरा कर पाना भी आसान नहीं था, इसलिए उन्होंने बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया था। आईपीएस इल्मा अफरोज की करंट पोस्टिंग। इल्मा अफरोज को न्यूयॉर्क में एक फाइनेंशियल स्टेट कंपनी में नौकरी का बेहतरीन मौका मिला था, लेकिन उनका मानना था कि उनकी शिक्षा पर उनकी मां और देश का पहला हक है। इसलिए उन्होंने वापस आकर यूपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू की और महज साल 2017 में 217वीं रैंक हासिल कर आईपीएस अफसर बन गई। फिलहाल वे हिमाचल प्रदेश कैडर में हैं। उनके लिए आईपीएस बनना आसान नहीं था। उन्हें लड़की होने के चलते कई ताने भी सुनने पड़े थे। इल्मा अफरोज की सफलता की राह बिल्कुल भी आसान नहीं थी। कई बार ऐसा भी हुआ था कि उन्हें असफलता हाथ लगी थी। एक टाइम पर इल्मा अफरोज वकील बनना चाहती थी, लेकिन स्कॉलरशिप न मिलने पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन नहीं हो पाया था। इल्मा अफरोज सबसे ज्यादा शुक्रगुजार अपने मुल्क का करती हैं, जिन्होंने उन्हें स्कॉलरशिप दी, जिस वजह से उनकी पढ़ाई बाहर जाकर विदेश में हो पाई। इल्मा अफरोज उन लोगों के लिए प्रेरणादायी बन गई हैं जो असफलता देखकर हार मान जाते हैं। आई होप ये स्टोरी देखकर आप भी जरूर इंस्पायर हुए होंगे कि कितनी मुश्किलों के बाद भी इल्मा अफरोज ने हार नहीं मानी। किस तरह इल्मा अफरोज ने रात भर मेहनत करके और कई कठिनाइयों को पार करते हुए उस मुकाम तक पहुंची हैं जहां वो पहुंचना चाहती थी। इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ विदा। तब तक देखते रहिए अतिया फाउंडेशन।